मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए कार्यपालिका दंडाधिकारी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया आदेश। कांकेर लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नथियाना गांव में आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह के द्वारा मतगणना परिसर के बाहर और भीतर सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिका दंडाधिकारियों की मजिस्ट्रियल ड्यूटी लगाई गई। संपूर्ण मतगणना कार्यस्थल हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुखनाथ अहिरवार और डिप्टी कलेक्टर सुश्री आस्था बोरकर की ड्यूटी प्रभारी दंडाधिकारी के तौर पर लगाई गई। इसी प्रकार NS 30 पर ईशान वन प्रवेश द्वार व होटल के आसपास नथियाना गांव पर नहरपुर तहसीलदार सुधीर खलको मुख्य प्रवेश द्वार, मतगणना भवन स्थल पर नायब तहसीलदार सरोना संजय कुमार राय, अभ्यर्थी गणन अभिकर्ता मीडिया प्रवेश द्वार पर अनुविभागीय दंडाधिकारी चरामा राहुल रजक, गणना सहायक सुपरवाइजर माइक्रो ऑब्जर्वर डाक मतपत्र एवं ETPBS स्कैनिंग प्रवेश द्वार पर अनुविभागीय दंडाधिकारी अंतर्गढ़ NK बंजारा की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया कि मतगणना स्थल पर किसी प्रकार की कोई नशीली पदार्थ वर्जित है। मतगणना हॉल में किसी भी प्रकार की कोई अभिकर्तागण पत्रकार मोबाइल, टैबलेट, आईफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच इत्यादि को लेकर बिना अनुमति मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। संभागीय ब्यूरो चीफ राजेंद्र मंडावी। क्या डूज एंड डोंट्स है इसके विषय में चर्चा करने के लिए आज ये रखी गई है। सबसे पहले मतगणना स्थलों की जानकारी। कांकेर लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 4 जिले कवर होते हैं। तो धमतरी जिले की 56 विधानसभा सिहावा, इसकी गणना धमतरी में भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रुद्री वहाँ पर की जाएगी। इसके उपरांत बालोद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र 59 संजारी बालोद, 60 डोंडी लोहारा और 61 कुंडरदेही, इन तीनों की मतगणना लाइवलीहुड कॉलेज पाकुर घाट बालोद में की जाएगी। कांकेर जिले के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं 79 अंतागढ़, 80 भानु प्रतापपुर और 81 कांकेर, इन सभी की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नथियाना गांव कांकेर में की जाएगी। और कोंडागांव जिले की जो केशकाल विधानसभा क्षेत्र है क्रमांक 82, इसकी मतगणना शासकीय गुंडादुर्ग स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव में की जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कांकेर लोकसभा के जो मतों की गणना है वो 4 अलग अलग स्थानों पर होगी, लेकिन पूरे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी डाक मतपत्र इन सभी की मतगणना रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय अर्थात कांकेर, हमारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है कांकेर में, वहीं पर की जाएगी। अन्य जिलों में जो भी डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं, जो चाहे वो दिव्यांग मतदाताओं के मतदान कराए गए हों, चाहे वो 85 से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के मतदान हो, चाहे वो शासकीय कर्मचारियों के जो सेवारत कर्मचारी हैं चुनाव के दौरान उनके मतदान हो, उन सभी मतपत्रों को यहाँ पर बुलवा लिया गया है। और जो सेवा मतदाता अर्थात जो सेनाओं के अथवा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो वोटर्स थे जिनको ETPBS के माध्यम से बैलेट पेपर जारी किया गया था, इन सभी के मत भी बाई पोस्ट कांकेर में प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी की गणना उस दिन कांकेर मतगणना स्थल जो है हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज वहीं पर की जाएगी। मतगणना का समय शेष 3 क्षेत्र लोकेशंस पर तो प्रातः 8 बजे से, चूँकि वहाँ पर केवल EVMs की गणना होनी है, इसलिए शेष 3 केंद्रों पर प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। और कांकेर केंद्र में चूँकि डाक मतपत्रों की गणना होनी है, इसलिए प्रातः 8 बजे डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ होगी और उसके उपरांत 8:30 बजे से EVMs काउंटिंग हॉल में लानी प्रारंभ की जाएगी और उनकी मतगणना शुरू होगी। मतगणना हॉल में प्रवेश जो दिया जाएगा, इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उन सभी को एक प्रत्येक जो काउंटिंग टेबल है, प्रत्येक काउंटिंग हॉल में 3 काउंटिंग हॉल हमारे बनेंगे तीनों विधानसभा के लिए। प्रत्येक काउंटिंग हॉल में एक मतगणना अभिकर्ता एक टेबल के लिए, इसके अलावा एक अभिकर्ता टेबुलेशन के लिए। इस प्रकार से तीनों में 15-15 गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र की गणना के लिए 16 टेबल्स लगाई जा रही हैं। उन सभी 16 टेबल्स पर उपस्थित रहने के लिए एक गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा ETPBS जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड पोस्टल बैलेट है, जो हमें डाक के माध्यम से वापस प्राप्त हुए हैं,
उनकी स्कैनिंग गणना से पहले उनकी स्कैनिंग बारकोड स्कैनिंग की जाती है। तो उस स्कैनिंग की कार्रवाई को देखने के लिए भी प्रत्येक अभ्यर्थी को यह अधिकार है कि वो एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। और इसके अलावा यदि अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता, ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता यदि मतगणना स्थल पर नहीं आ रहे हैं तो उस स्थिति में एक गणना अभिकर्ता वो रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर हो रही कार्रवाई को देखने के लिए भी नियुक्त कर सकते हैं। तो इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों की भी बैठक लेकर के उनको अवगत करा दिया गया है। इन सभी अभिकर्ताओं को टेबल्स अलॉटेड होंगी और ये अपनी उसी टेबल पर बैठेंगे। एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने की इनको अनुमति नहीं होगी और जिस टेबल पर आवंटित है वहीं पर बैठ करके मतगणना की कार्रवाई ये लोग देखेंगे। मतगणना हॉल के अंदर में एजेंट्स क्या क्या ले जा सकते हैं, उनको कोरा कागज़, प्लास्टिक का पेन या पेंसिल, मेटालिक नहीं, और इसके अलावा जो मतपत्र लेखा प्रारूप 17C का भाग 1 जो मतदान केंद्रों पर इनको पोलिंग पार्टीज़ के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं उसको लेकर के अपने साथ में आ सकते हैं। और इसके साथ में जो ईवीएम और वीवीपैट्स की एक सूची जो रेंडमाइजेशन के उपरांत सभी अभ्यर्थियों को, दलों को प्रोवाइड कराई गई है, उसकी सूची सरल क्रमांक की लेकर के अपने साथ आ सकते हैं। कुछ सामग्रियाँ प्रतिबंधित की गई हैं जिसमें मुख्य रूप से मोबाइल फ़ोन, आईपैड, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैमरा, इसके साथ ही बीड़ी, सिगरेट वगैरह, कोई खाद्य सामग्री या कोई तरल पदार्थ, पाउच, पानी पाउच या बॉटल, पेन ड्राइव, MP3 प्लेयर, इस आईपॉड वगैरह इस टाइप की कोई भी डिवाइसेस ले जाने की अनुमति इनको नहीं रहेगी। मैं चाहूँगा कि दिनांक 26 मई तक हमारे पास कुल 6,326 मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं और अभी भी इनके आने का सिलसिला अनवरत जारी है, क्योंकि जो फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात जो कर्मचारियों के वोट डलाने के लिए या दिव्यांग या 85+ के वोटर्स के लिए जो वोटिंग कराई गई थी वो तो मतदान के पूर्व समाप्त हो गई थी, लेकिन सेवा मतदाताओं को जो इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट जारी किए गए हैं वो बैलेट डाक के माध्यम से प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। तो इनके संबंध में जो निर्देश होते हैं वो ये होते हैं कि मतगणना के दिन प्रातः 8 बजे के पूर्व जो भी बैलेट प्राप्त हो जाएंगे उनको गणना में लिया जाएगा। उस समय के उपरांत यदि कोई मत वापस प्राप्त होता है तो